हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग ऑफसेट फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो लिखा गया है ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इस फंक्शन का उपयोग रो और कॉलम के हिसाब से किसी भी सेल या सेल रेंज पर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑफसेट फंक्शन का उपयोग किसी रो और कॉलम के हिसाब से किसी सेल पे जाने के लिए या सेल रेंज पे जाने के लिए उपयोग कर सकते हो। यह किसी भी डायरेक्शन में जाकर सेल या सेल रेंज को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, किसी भी डायरेक्शन में जाके सेल और सेल रेंज को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है इसको थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्शन ऊपर बनाया है। आप देख सकते हो एरो है, यहाँ पे एक तीर बनी हुई है। इस एरो में मैंने बताया इसके सामने -1। अगर आप अपने कॉलम से इधर जाते हो तो उसका मतलब होता है -1। लेफ्ट में जाओगे तो -1 लिखना पड़ेगा आपको। एक कॉलम बैक जाओगे, एक कॉलम आप लेफ्ट जाओगे तो -1। दो कॉलम अगर आप लेफ्ट जाते हो तो -2 लिखना पड़ेगा। अगर आप राइट में जाते हो एक कॉलम तो आप केवल 1 लिखोगे। अगर दो कॉलम आप राइट जाते हो तो 2 लिखना पड़ेगा। इसमें आपको वैसे लिखना है जैसे कि 1 2 3। लेकिन अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो माइनस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अब आगे इसमें क्या है कि अगर नीचे आते हो तो उसके लिए 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 ऐसे लिखते जाना है। अगर मान लीजिए कि आप नीचे से ऊपर जाते हो तो यहाँ पे माइनस का आप उपयोग करोगे। माइनस का उपयोग क्या मतलब, अगर आप नीचे वाले रो से इस तरीके से पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, इस तरीके से जाते हो, 3 रो पे चले गए तो -3 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप तीसरी रो पे जाके डेटा प्राप्त कर रहे हो। तो जब कभी भी नीचे से ऊपर कोई डेटा प्राप्त करोगे आप यहाँ पे तो उसके लिए माइनस का उपयोग करोगे। -1 में होगा तो 1, 2 होगा तो 2, या फिर -3 होगा तो -3 लिखना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर लेफ्ट से कोई डेटा लोगे, अगर लेफ्ट कॉलम में से या तो आप इसके लिए -1, -2, -3 का उपयोग करोगे। अभी एक उपयोग कैसे करोगे मैं अभी बताने वाला हूँ। घबराने की बिल्कुल बात नहीं, आप आ जाएगा आपको किस तरीके से मैं यहाँ पे करके आपको बता रहा हूँ। अभी समझा रहा हूँ, शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा इसका प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि लेफ्ट कॉलम में जाने के लिए अगर आप जिस कॉलम में हो उस कॉलम से लेफ्ट जाना है तो आपको -1, अगर 2 कॉलम जाना है तो -2, अगर 3 कॉलम जाना है तो -3। अगर आप रो में जाना चाहते हो, नीचे आना चाहते हो तो 1 2 3 का उपयोग कर सकते हो। लेकिन आप ऊपर जाना चाहोगे तो उसके लिए -1, -2, -3 का उपयोग करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ऊपर जाओगे तो यहाँ पे -1, अगर 2 रो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, 3 रो होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऑफसेट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है थोड़ा देख लो आप। यहाँ पे ऐसे लिखना है, ऑफसेट स्टार्ट वैल्यू होगी, कॉमा रो देंगे आप वहाँ पे, फिर उसका कॉलम देंगे। आप हाइट और विड्थ ऑप्शनल है आप इसको, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे काम करता है। सो आइए देखते हैं फंक्शन को यहाँ पे करके। आप देख सकते हो मेरे पास इस तरह का एक डाटा राइट किया गया है। मैं चाहता हूँ कि 6 से तीसरे नंबर पे जाके डेटा इसको प्राप्त करना, इस डेटा को। तो अभी मुझे इसको प्राप्त करना है ऑफसेट फंक्शन के माध्यम से और यहाँ पे प्रिंट करना है। यहाँ पे जाने के बाद इक्वल साइन को आपको लिखना है, केवल इक्वल साइन लिखने के बाद आपको ऑफसेट ही लिखना है। ऑफसेट लिखोगे ऐसे। ऑफसेट लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है जस्ट आपको यहाँ पे, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद आपको यहाँ पे बताना है आपकी स्टार्ट पोजीशन। यहाँ से मुझे चेक करना है, यहाँ से मुझे पता करना है कि इस वैल्यू का जो एड्रेसिंग है क्या है, या फिर इस सेल को मुझे यहाँ पे इस सेल की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, यानी 22 को यहाँ प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे इस सेल का एड्रेस डाल दिया, कॉमा डालूंगा। अभी रो को पकड़ो, कौन सा रो है, पहला रो, दूसरा रो और कौन सा, तीसरा रो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, 3 डाल दोगे। क्या डालोगे, यहाँ पे 3 पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब पहला, दूसरा और क्या आ जाएगा, तीसरा। तीसरा नंबर रो क्या है, यही है ना, 2। तो 2 के सामने से मुझे कौन से कॉलम वाला क्या कहते हैं डेटा प्रिंट करना है, तो मुझे इस 1 वाले कॉलम का डाटा यहाँ पे क्या करना है, लेना है। देखो कॉलम में 0 से स्टार्ट होता है, इधर से 0 से चलेगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 1 लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉलम का एड्रेस क्या होगा, इंडेक्सिंग 0, और दूसरे वाले कॉलम का इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, 1। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे ये जो I4 लिखा गया ये 6 है। ठीक है, और 6 से कितना रो नीचे आया हूँ मैं, 1 2 और 3 रो, इसीलिए मैंने 3 डाला है। अब 3 रो आने के बाद 3 के सामने जो कॉलम है उसमें, कॉलम में यानी कि जो तीसरे रो के कॉलम में यानी कि सेल में यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए केवल आपको। तो जस्ट इसको ब्रैकेट को आप बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 22 क्या हो गया, प्रिंट हो गया कि नहीं प्रिंट हो गया। कोई भी डेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए अभी मुझे माइनस में डाटा निकालना, इधर साइड में निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल साइन, ये देखिए यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे निकालता हूँ। इक्वल साइन यहाँ पे पहले दे देता हूँ और मुझे अभी इस डेटा को प्राप्त करना है। किस डेटा को, इस डेटा को। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे,
ऑफसेट ऐसे लिखोगे आप, ऐसे ऑफसेट ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट आप, और फिर यहाँ पे फिर इसको आप दे देंगे, इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से 1 2 कितना आपको लेना है, कितना रो नीचे जाना है, पहला रो दूसरा रो, तो कामा देके क्या लिखोगे 2, 2 रो नीचे आ गए। अब इसमें से पकड़ना है, केवल इसको पकड़ना है, तो इसके लिए कॉमा देके क्या लिख दोगे -1, पहला दूसरा 2 रो है आपका, तो दूसरे रो में है, लेकिन एक कॉलम किधर है, बाएं साइड में था, दाहिने साइड में था तो डायरेक्ट मैं 1 लिख सकता था जैसे कि मैंने लिखा था। अब ये लेफ्ट साइड आ गया, तो क्या लिखोगे इसके लिए आप यहाँ पे -1 लिख दोगे। क्या राइट करोगे -1, तो -1 राइट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। जस्ट ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करोगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखो क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट होगा कि नहीं यहाँ पे अभी, ठीक है। क्या सिंटेक्स लिखा था मैंने यहाँ पे 2, यानी कि इस संख्या से नीचे 1 रो 2 रो, 2 रो के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू है, तो 2 रो के दूसरे रो के यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू कॉलम में 2 था, इसलिए 2 को क्या किया, प्रिंट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफसेट फंक्शन आपका क्या करता है, काम करता है। तो लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, जहाँ भी जाना है आप क्या कर सकते हो, उसमें आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप डेटा को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ऑफसेट फंक्शन समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑफसेट फंक्शन आपका काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही चीज़ समझना है केवल कि क्या है आपका ये चीज़ समझ गए तो समझ लीजिए कि समझ गए आप। यहाँ पे नीचे आना है तो उसके लिए 1 2 3 का उपयोग करना है, मतलब रो में अगर नीचे आना है तो 1 2 3 का उपयोग करोगे। अगर उसी रो में ऊपर जाना है तो -1 -2 -3 ऐसे जाना होगा, फिर माइनस करके आप ऊपर जाओगे तो माइनस, नीचे आओगे तो 1, राइट जाओगे तो 1 का उपयोग करोगे 1 2 3 4 का, और लेफ्ट जाओगे तो -1 -2 -3 ऐसे उपयोग आप ऑफसेट फंक्शन में क्या करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। अब मैं कुछ और आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये देखिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।